बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। आज मैं रेड वेलवेट केक बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँ। इसमें सबसे पहले 1 कप दूध जाएगा, तो ये कप की मेजरमेंट आप देख लीजिए कितनी है, कप कितने साइज़ का है। और हाफ़ कप इसमें बटर जाएगा, बटर होममेड है और ये रूम टेम्परेचर में है। और 1 कप इसमें चीनी जाएगी, शुगर, और 2 कप ही इसमें मैदे के जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा भर के नहीं मैंने लिए कप, आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। और 2 अदद अंडे हैं जी। वनीला एसन है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। बेकिंग पाउडर है, कोको पाउडर है, कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ये रेड फूड कलर है, मेन इंग्रेडिएंट इसका यही है। और इसमें विनीगर भी जाएगा जी। सबसे पहले आप 1 कप दूध में विनीगर 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। ये स्टेप 1 है। दूध में हम मैंने 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर डाला है और इसे 15 मिनट के लिए रख लीजिएगा। और अब ब्लेंडर में मक्खन डाल दीजिएगा और इसमें चीनी, पहले मक्खन को ब्लेंड कीजिएगा, फिर इसके बाद चीनी डाल के आधी हाफ़ डालनी है, एकदम से सारी नहीं डालनी। हाफ़ चीनी डाल के तो इसे ब्लेंड कर लें। फिर कुछ देर बाद आपने ब्लेंड करने के बाद फिर दोबारा बाकी हाफ़ डाल दीजिएगा जी। थोड़ी थोड़ी करके आप ब्लेंड करते जाएं। तो जब ये थोड़ी सी और ब्लेंड हो जाएगी, फिर अंडों की बारी आ जाएगी। पहले 1 अंडा डालिएगा, एकदम से आप दोनों अंडे ना डालिएगा। पहले 1 अंडा डाल के ब्लेंड कीजिएगा जी, ऐसे। तो फिर मैंने दूसरा अंडा डाल के, तो फिर ये बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा पेस्ट बन गया था। ये देखिए, अब मैंने दूसरा अंडा डाल दिया है, तो इसे 2 मिनट के लिए आप ब्लेंड कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। और लास्ट में मैंने इसमें वनीला एसन का 1 चम्मच डाल दिया था। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि 2 मैदे के कप, 2 कप मैदा, इसमें 3 चम्मच कोको पाउडर डालिएगा। बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालने, और इसे अच्छी तरह साथ साथ आप मिक्स करते रहें। और इसमें फिर आप 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा और साथ साथ आप मिक्स भी करते रहें। और ये ब्लेंडर को आप एक दफ़ा ब्लेंड करें। और ये दूध जौन सा हमने बटर मिल्क ये बनाया था, इसमें आधा चम्मच आप कलर फूड डाल दीजिएगा, जो रेड कलर था वो इसमें मिक्स कर दीजिएगा। तो इसे आप ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा डाल के आप ब्लेंड करते जाएं। तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाए थे, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसे ब्लेंडर में ही ब्लेंड करते जाएं। और ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप ब्लेंड कर दे जाएं। फिर ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा, ये देखिए कितना मज़े का फ्लफ़ी सा इसका पेस्ट बन गया है। तो मेरे पास सांचा नहीं था, तो मैंने ये बर्तन ले लिया एक, तो उसमें मैंने ये डाल दिया, इसका पेस्ट डाल दिया। और देगची को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। नीचे थोड़ा सा मैंने नमक रखा है। तो ये आधे घंटे बाद केक बेक हो चुका है। लेट्स गो स्टेप 4। और ये मैंने सादी क्रीम ली थी, तो इसको मैंने आधा बोल में डाल दिया है। और इसका एक टिप मैं बताती हूँ, ये बोल और ये जौन सा बीटर है, इसको मैंने ना फ्रिज में पहले ही रख दिया था खाली, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो फिर इसमें मैंने क्रीम डाल के बीट किया था। और ये देखिए माशाल्लाह से केक कितना मज़े का निकाल दिया।
और इसको मैंने 2 स्टेप में कट करना है। और ये देखें, और हमने केक में डालने के लिए सीरम तैयार करना है। दूध में हमने जामे शीरी डाल लेना। और ये देखें, हमने केक को 2 हिस्सों में कट कर लिया है और ये बहुत ही आराम से, और ये इतना सॉफ्ट और मज़े का केक बना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का। और इसमें दूध और जामे शीरी का जो हमने सीरम बनाया था वो हम इसमें डाल रहे हैं ताकि केक सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमने सारा ही इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये जो हमने क्रीम तैयार की थी, विप की थी, वो अब इसमें हम लगा रहे हैं। तो आप जब भी विप क्रीम लें तो उसे अच्छी तरह विप कीजिएगा ताकि वो फ्लफ़ी हो जाए। उसे जितना मिक्स करेंगे वो उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी होगी। और ये मैंने ऊपर फ्लावर बना के रख दिए हैं। बस मुझसे डेकोरेशन कोई इतनी ख़ास नहीं हुई, लेकिन ये केक बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना। आप ये रेसिपी बना सकते हैं और ये ईद पे आप जब भी आपके घर गेस्ट आए तो आप फ्रिज से निकाल के उनके आगे आप सर्व कर सकते हैं। और आप ज़रूर मुझे अपनी, ये देखिए मैंने काट के भी आपको दिखाती हूँ। और ये अंदर से भी बहुत ही मज़े का केक बना था। तो आप देखें ज़रा, एक दफ़ा इसे कट करते हुए भी आप देख लें। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें बहुत ही मज़े का केक है। ये देखें माशाल्लाह से।